इस बीच चीन के भारी दबाव के बावजूद भारत को नए फाइटर जेट देने पर रूस तैयार हो गया। इससे पहले चीन ने भारत को हथियार और फाइटर जेट देने के रूस के फैसले का विरोध किया था, लेकिन चीन को नजरअंदाज कर रूस ने भारत की मदद करने का फैसला लिया। उसने भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 और मिग 29 की नई खेप देने का ऐलान कर दिया। खास बात यह कि रूस मिग 29 के जिस नए मॉडल को भेजेगा उसका इस्तेमाल युद्धपोत पर भी किया जा सकता है। हालांकि रूस पहले ही भारत को 270 सुखोई लड़ाकू विमान दे चुका है, लेकिन चीन से तनातनी के बीच देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्त रूस पर भरोसा किया और रूस ने भी भारत के भरोसे को कायम रखा। यही नहीं, उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत को मिग 35 फाइटर जेट का भी ऑफर दे दिया, जो चीन को चिढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में है। हालांकि हर बार उसे भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे में भारतीय सेना के बेड़े में घातक लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ने से उसके इरादे और कमजोर हो जाएंगे। चीन की तरह दुनिया के कई दूसरे देश भी ये नहीं चाहते कि रूस भारत को हथियार सप्लाई करे। हालांकि इसके लिए वो रूस पर नहीं बल्कि भारत पर ही दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश खुलकर कह रहे हैं कि भारत रूस से हथियारों की खरीद कम कर दे। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आदमी की 16,500 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये अब तक लॉटरी में जीती गई दुनिया की सबसे बड़ी रकम है और इसे जीतने वाले शख्स का नाम है एडविन कास्त्रो, जिनके नाम की घोषणा 14 फरवरी को की गई। लॉटरी टिकट जारी करने वाली कंपनी ने ऐलान किया कि एडविन ने इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली है, जिसका इनाम $2.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन एडविन को इस रकम का आधा हिस्सा ही इनाम के तौर पर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये कि उन्हें $997 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 8,200 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने टिकट जारी करने से पहले ही एक शर्त रख दी थी, जिसके मुताबिक करोड़ों का इनाम जीतने वाले के सामने 2 रास्ते होते, जिनमें पहला है कि वो अगर एक बार में सारी रकम हासिल करना चाहे तो उसे इनाम की आधी राशि मिलेगी, और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर उसे पूरे 16,500 करोड़ रुपए चाहिए तो फिर उसे दूसरी किस्त के लिए 29 साल तक का इंतजार करना होगा। इसलिए एडविन कास्त्रो ने इनाम की आधी रकम यानी कि 8,200 करोड़ रुपए लेने पर हामी भर दी। पावरबॉल जैकपॉट की टिकट निकालने वाली कंपनी ने दावा किया कि इसे जीतने की संभावना 30 करोड़ लोगों में किसी एक की थी, जिनमें एडविन कास्त्रो की किस्मत चमक गई। हालांकि इस लॉटरी के इनाम का ऐलान पिछले साल नवंबर में किया गया था, लेकिन तब इसके विजेता ने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक कंपनी को हुए मुनाफे की रकम से $156 मिलियन यानी करीब 1,300 करोड़ रुपए कैलिफोर्निया के स्कूलों के विकास के लिए दिए जाएंगे, जिसके जरिए वहां के कई स्कूलों की मरम्मत होगी। साथ ही सैकड़ों नए स्कूल भी खोले जाएंगे। उधर पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत न देते हुए उन्हें हर हाल में हाजिर होने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उसी मामले में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर इमरान खान घायल हैं, चल नहीं सकते, तब भी उन्हें एम्बुलेंस से कोर्ट लाया जाए। मतलब हर हाल में इमरान खान कोर्ट में हाजिर होने चाहिए। एक रोज पहले ही इस मामले में उनकी जमानत याचिका को इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया था।